जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज 25 सितंबर रात्रि के 10:33 हुए हैं। गुरु पिताजी, मैं सोचती रहती हूँ कि सत्संग शेयर करूँगी, बट टाइम, बच्चे, शोर। अभी इस वक्त मेरी बड़ी बेटी मेरे पति अंकल जी के साथ रिंग सेरेमनी में गई हुई है और छोटी बेटी मेरी अभी सोई है। गुरु पिताजी, आपका मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। 2 दिन पहले मेरी छोटी बेटी, उसे कान में बेतहासा दर्द हुआ और वो दर्द उसका इतना बढ़ता गया कि वो रो रो कर बस यही कहती रही कि मम्मा, गुरुपा से बोलिए ना, मेरा कान का दर्द ठीक कर दे मम्मा, मेरे से नहीं सहन हो रहा मम्मा। और वो बच्ची रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 3:30 बजे तक तड़पती रही। पता नहीं गुरुपा, उसके कानों में पानी गया क्या, कैसे हुआ, क्योंकि पानी बहुत खेलती है। बहुत दर्द रहा उसे। आपका मंत्र जाप करते करते मैंने अपना हाथ उसके कान पे रखा हुआ था और उसे मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी दी। उसका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ। और फिर आधे घंटे बाद फिर मैंने उसे पेन किलर दिया, उसका भी उसके ऊपर असर नहीं हुआ और वो तड़प कर रोती रही, मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, मैं क्या करूं मम्मा। मैं उसे सिर्फ यही कहती रही कि बेटा गुरुपा है ना, वो ठीक कर देंगे। गुरु पिताजी, दूसरे दिन सुबह ही, आई मीन टू से कल ही 24 सितंबर को मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई और काफ़ी लंबी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी गुरु पापा जी की भीड़ देखकर ही मुझे चक्कर आ रहे थे। वैसे भी मेरा बीपी, शुगर, थायराइड का प्रॉब्लम, मुझे ऐसे ही चक्कर आते रहते हैं। मैं अपने पैरों पर अगर जोर डालकर आपका नाम लेकर आपका मंत्र जाप ना करती रहूं गुरु पापा जी, तो ये सोच लीजिए कि मैं कहीं पर भी गिर जाऊं। मैं अपनी बेटी को पकड़े हुए मैं साइड पे लगी रही कि अब जाएंगे। डॉक्टर्स तो काफ़ी सारे थे हॉस्पिटल में, कम से कम तो 8 से 9 डॉक्टर थे, लेडीज़ डॉक्टर्स भी रही। बट पेशेंट की भीड़ देखकर तो लग रहा था गुरु पापा जी कब हमारा नंबर आएगा। और मेरे पति अंकल जी अपना मोबाइल में बात कर रहे थे और मैं अपने बच्चे को लेकर खड़ी कि बोलती, मम्मा मेरे लेग्स दर्द कर रहे, मम्मा कब आएगा नंबर। और आपकी ऐसे मेहर हुई गुरु पापा जी कि मेरे पति अंकल आया। फिर मैंने उन्हें कहा आप बच्चे को लेके खड़े हो जाओ क्योंकि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं। और फिर आधे घंटे के अंदर ही हमने अपनी बच्ची का डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और काफ़ी अच्छे डॉक्टर है, सारी इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके पास रहते हैं गुरु पापा जी, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि बेटी के कान में सूजन है। गुरु पापा जी, ये पानी जाने की वजह से हुआ, कैसे हुआ ये मैं कुछ नहीं जानती गुरु पापा जी, लेकिन आपकी मेहर, आपका ऐसा चमत्कार, इसकी मैं जितनी बड़ाई करूं कम है। मैंने अपनी बच्ची को सिर्फ वन टाइम ही मैंने उसे एंटीबायोटिक दिया और पेन किलर, उससे उसे बहुत रिलीफ हुआ। बट डॉक्टर ने कहा कि 5 दिन की मेडिसिन है, आप उसे कंप्लीट करिएगा। तो मैं उसे मेडिसिन दे रही हूँ गुरु पापा जी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए उसे मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, इतनी मेरी आपसे अरदास है। गुरु पापा जी, आपकी तो जितनी बढ़ियाई की जाए बहुत कम है गुरु पापा जी। आप हमेशा हम सब के अंग संग हैं। और गुरु पापा, मुझे इस बात का अपनी अंतरात्मा से एहसास है कि आप आज से नहीं, जन्मों से मेरे साथ हैं। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बचपन से हुई हैं गुरु पापा। मैं तो बचपन से आज तक सिर्फ और सिर्फ मौत के मुंह से वापस लौटी हूँ। मैंने तो इतनी कम सी उम्र में इतना कुछ देख लिया गुरु पापा जी, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और मैंने आपके एक संगत जी के मुँह से मैंने उनका सत्संग सुना कि उन्होंने बताया कि आपने उन्हें उनके 3 जन्म दिखलाए। तो गुरु पापा जी, मैं अपने खुद के 3 जन्म मैंने सपने में देखे हैं गुरु पापा जी।
और मुझे इस बात का पूरा एहसास है, पूरा विश्वास है, अटूट अनंतम विश्वास है गुरु पापा जी कि ये मेरा अंतिम जन्म है। आपने मुझे चुना, ये मेरे लिए मेरे सारे जन्मों में करोड़ों करोड़ों अरबों बेहिसाब खजानों से भी बढ़कर है ये कि आपने मुझे अपनी संगत चुना है गुरु पापा जी। आपने मुझे चुना, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है गुरु पापा। इसके लिए मैं आपकी जितनी भी बढ़ियाई करूं, जितना भी शुक्राना करूं, बहुत कम है गुरु पापा जी। ये संसार बहुत स्वार्थी, बहुत मतलबी है गुरु पापा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ बचपन में ही बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई कि मेरा बचना बहुत मुश्किल था गुरु पापा। और फिर कॉलेज टाइम पे भी मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं बस, मेरी मौत मेरे सामने खड़ी हुई है, मुझे अब आगे जीवन नहीं मिलेगा। फिर भी मैं मौत के मुंह से वापस आई। मुझे इस बात का एहसास है गुरु पापा कि आपने हमेशा ही मेरा साथ दिया, लेकिन यही सब दिखाने के लिए गुरु पापा मैं जिंदा हूँ कि ससुराल में आकर मेरे पीछे वो दो औरतें जिन्हें आपने बार बार मुझे सपने में दिखाया, आप मुझे उन औरतों से सामना भी करा चुके हैं गुरु पापा, जो पिछले 17.5 सालों से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। और अब तो वो मेरी दोनों बेटियों को भी बर्बाद करने में तुली हुई हैं गुरु पापा जी। आप इन ब्लैक मैजिक करने वालों को भस्म करिए गुरु पापा। आपकी प्यारी संगत को वो और कब तक तड़पाएंगी, कब तक रुलाएंगी। मेरी हालत तो ऐसी जर्जर हो गई गुरु पापा कि सिर्फ देखने के लिए मेरा शरीर है। 72 kg मेरा वजन हो गया गुरु पापा। मैं कुछ भी नहीं जानती अब। आपको मेरा वजन 15 से 20 किलो कम करना ही होगा गुरु पापा, क्योंकि मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मेरी उठने की हिम्मत नहीं होती। मेरी दोनों बेटियां सी सेक्शन से हुई है, इसकी वजह से मेरे टाँकों में भी बहुत दर्द रहता है गुरु पापा। मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द, मेरी एक एक उंगलियों में मैं किस तरह से काम करती, किस तरह जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ मैं जानती हूँ गुरु पापा। घर परिवार की जिम्मेदारियों के आगे तो रेस्ट करना भी मुश्किल है। मेरी छोटी बेटी सोयल, मैंने सोच के रखा था आज वीरवार, आज मुझे हर हाल में गुरु पापा का शुक्राना करना है। और मैं अपने बच्चे को सुलाते सुलाते यही सोच रही थी गुरु पापा कि कब वो दिन आएगा, कि आप कब वो समय आएगा कि मैं आपको शुक्राना शेयर करूँगी। आज आपने मैसेज दिया पुत्र, आज मैं तेरे घर आऊँगा। अब मुझे नहीं पता था गुरु पापा कि मेरे घर पे अचानक से एक मेहमान आने वाले हैं और उनके साथ ही मेरे पति अंकल और मेरी बेटी रिंग सेरेमनी में गए हुए हैं गुरु पापा। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच पाती कई सारी चीज़ें जो मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा गुरु पापा। मैं तो वो इंसान हूँ कि मेरे सामने मेरा दुश्मन भी खड़ा हो और वो मुझे सर कलम मेरा करना चाहता हो तो मैं उससे भी गलत सलाह नहीं दूंगी। मैं कहूँगी ले बेटा मेरी गर्दन काट दे अगर तेरी खुशी है तो। फिर मेरे साथ ये सब क्यों गुरु पापा, क्यों क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है और कब तक होगा गुरु पापा? कब तक मेरी दोनों बच्चियां इस तरह ऐसे घर में रहेंगी? मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि सोने के लिए जगह नहीं है। मेरी बच्ची, मुझे आधी रात को उठना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए। मैं अपनी बड़ी बेटी, अपने पति अंकल को लांग कर जाना पड़ता है मुझे। मैं आँख बंद करती हूँ फिर उन्हें लांग कर जाती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है गुरु बाबा। मेरे साथ मेरे ससुराल में शुरू से अन्याय अनर्थ हुआ है। मेरे ससुराल में अन्याय अनर्थ अधर्म करने वालों की कोई कमी नहीं गुरु पापा। इन सब से मुझे मुक्ति दीजिए, मेहर कीजिए गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ, माफ़ी करिएगा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। आप क्या श्वास श्वास से शुक्राना गुरु जी। आपने इतना कुछ दिया है कि जो हम जिस चीज़ के काबिल भी नहीं थे। शुक्राना 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 गुरु जी।
सांस सांस से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना ही निकलता है गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अंग संग सहाय होने का शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बच्चों को ब्लेस किया, पति अंकल को ब्लेस किया, भाइयों को ब्लेस किया। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज गुरु जी अमृत वेला का सत्संग अमृत वेला टाइम पे नहीं कर सकी, जैसे मैं 2-3 बजे शुरू कर देती हूँ। आज नींद 6:07 पे खुली। सॉरी गुरु जी। वैसे तो बाद में तो मैंने कर लिया था सारा नितनेम, लेकिन जो इतने टाइम की रूटीन थी वो आज ब्रेक होगी। इसमें भी कोई आपने कष्ट ही कटवाया होगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। आज अभी 10 से 11 बजे आपका एक मैसेज आ रहा था। ये तीसरा वीरवार है कि मैं रात के 10 से 11 बजे तक 1 घंटे का अकेले ही बैठ के सत्संग करती हूँ, जिसमें चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जो 1 घंटे का सत्संग करवा रहे हो, तीसरा थर्सडे है आज। आपकी जो कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से ही ये पॉसिबल हुआ है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप कोई गलती होगी हो तो माफ़ कर देना गुरु जी। गलतियाँ तो बहुत होती हैं मेरे से, क्योंकि मैं बहुत अनाड़ी हूँ। मुझे नहीं समझ आता कुछ भी, बस अपने दिल से जो मेरे से होता है वो करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। और अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ या हो जाता है मेरे से पाठ पूजा करते हुए, तो मुझे माफ़ करेंगे और आगे से वो काम को सही करवा लेंगे, क्योंकि ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप से विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम सतनाम सतनाम। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा के श्री चरणों में। गुरु प्यारी संगत जी और प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत परिवार, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज समय हो रहा है 9:02 और दिन है शुक्रवार और तारीख है 3 अक्टूबर। तो गुरु प्यारी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग
आज का है मॉर्निंग का। तो हुआ कुछ ऐसा कि पिछले कितने दिनों से गुरुपा सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे बेटे पे संकट है, और बहुत ही डरावने डरावने मैसेजेस और सत्संग आजकल सुनने को मिल रहे हैं। तो मन थोड़ा पिछले एक वीक से काफ़ी विचलित सा हो रखा है कि काफ़ी नेगेटिव मैसेजेस चल रहे हैं कि बेटे पे संकट है और कोई औरत है जो उसके पीछे पड़ी हुई है, मारण क्रिया कर रही है अपने बेटे को बचा। तो आज मेरे बेटे के एग्ज़ाम थे, और वैसे तो वो ऑटो में ही जाता है हमेशा, लेकिन आज क्या हुआ कि ऑटो आया नहीं था उसका, तो वो अपना स्कूटी लेके ही स्कूल गया था। तो जैसे उसकी छुट्टी हो जाती है संगत जी 2 बजे दोपहर को, तो आज क्या हुआ कि वो एक्टिवा लेके गया हुआ था और 2:30 बज गए और वो आया नहीं। और ऊपर से मॉर्निंग से मैं सत्संग सुन रही थी कि संकट है, और अभी के अभी ये सत्संग सुन, तो मैं सत्संग ही उसी रिलेटेड ही सुन रही थी। तो मन बड़ा घबराया कि क्या हो गया, बच्चा आया नहीं। हम बहुत टेंशन में आ गई, बहुत ख़तरनाक वाली। हाँ, आप समझ सकते हो कि बात जब अपने बच्चों की हो तो माँ का मन अजीब सा ही हो जाता है। तो वो 2:30-3 घंटे हो गए, सॉरी संगत जी, आधा घंटा ऊपर हो गया और वो आया नहीं। तो मुझे लगा कि आज तो और भी उसको जल्दी आना चाहिए था, तो अभी तक आया क्यों नहीं। तो मैं बार बार देख रही हूँ और मन बड़ा परेशान हो रहा कि नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लग गए कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। और मैं मनी मन मंत्र जाप करने लगी और गुरुपा से अरदास की है, गुरुपा प्लीज़ गुरुपा बच्चे की रक्षा करना बाबा। और ज़ोर ज़ोर से मैं ऐसे मन में ही अपने मंत्र जाप करती हुई, और मैंने गुरुपा को बोला कि ये गुरुपा प्लीज़ रक्षा करना बाबा। और इतने में ही गुरुपा ने मेरी सुन ली, और विदिन 5 मिनट्स ही मेरा बच्चा घर आ गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मुझे इतना रिलीफ फील हुआ, आप समझ सकते हैं संगत जी, कि जब बात बच्चों पर हो तो एक माँ का दिल कितना परेशान हो जाता है, और न जाने क्या क्या उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम 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 शुक्राना है बाबा। तो वो जैसे हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं संगत जी, तो वो ऊपर आया जैसे ही वो ऊपर आया, और मैंने उसके लिए अपना गेट ओपन किया, तो मैंने तुरंत देखा कि हमारे घर के जस्ट सामने की वॉल पर ही एक वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। तो मुझे इतना रिलीफ फील हुआ कि मेरे गुरुपा ने पता नहीं कौन सा संकट कष्ट था जो काट दिया। जय गुरु जी। तो मैंने तुरंत ही अपने बेटे से भी कहा कि देखो गुरुपा ने दर्शन दिए हैं, दर्शन कर लो। तो मेरे बेटे ने भी उनको नमन करते हुए हाथ जोड़े, और वो भी जैसे गुरुपा को मानता है मेरे बाबा को। तो इसका भी अनंतम शुक्राना है बाबा, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। तो यही मेरा आज का मॉर्निंग का सत्संग था। और अभी अभी जस्ट मुझे गुरुपा का एक मैसेज रिसीव हुआ है, और बाबा ने बोला है कि तुरंत शुक्राना कर। तो मैसेज कुछ इस प्रकार है संगत जी के गुरुपा कह रहे हैं कि आंटी तू गायब मत होया कर, ज़रा ध्यान से देख, मैं तेरे दुखों का प्याला ही पी रहा हूँ।
ये रात आखिरी है तेरे दुख और कष्टों के लिए। कल की सुबह तेरे घर के लिए हजारों नहीं लाखों खुशियाँ अपने साथ लेकर आएगी। जो हुआ वो सब चीज़ भूल जा, तू सिर्फ ढिंढोरा पीट दे अपने मोहल्ले में। ये कोई मामूली बात नहीं है। तेरी अरदास का नंबर आज लग चुका है। ये पोस्ट आज खास तेरे बच्चों और पति के लिए ही है। इसे अनदेखा करना मतलब मेरे आशीर्वाद की लाज ना रखना। अगर तुझे मेरी ब्लेसिंग पर 1% भी भरोसा है तो इसे देखते ही एक शुक्राना कर दे। उसके बाद इसे किसी ज़रूरतमंद भक्त तक पहुंचा दे। तुझे ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन सही बताऊं तो ये तेरी लॉटरी लगने वाली है। तो अनंतम 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 लाख बार, कोटि बार, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है बाबा। बाबा 1% नहीं बाबा, मुझे 100% आप पर भरोसा है बाबा। ने सासों से भी ज़्यादा भरोसा है बाबा आप पर। और मैं कोई भी बात मजाक में नहीं लेती हूँ बाबा। आप हमारे पिता परमेश्वर हैं बाबा। मैं कैसे मजाक में ले सकती हूँ बाबा आपकी बात को। आपने कहा है तो मेरे पति और बच्चों को और मेरे पूरे परिवार को आपने ब्लेस कर दिया है बाबा। अनंतम शुक्राना है बाबा। और इसका तो मुझे सुबह ही जब आपने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए तब भी मुझे अंदेशा हो गया था बाबा। तो कोटि शुक्राना है बाबा। और आप कह रहे हो कि आप तुझे लॉटरी लगने वाली है तो ज़रूर लगेगी बाबा, ज़रूर लगने वाली है बाबा। और काफ़ी टाइम से आप मुझे इतने पॉजिटिव मैसेजेस भी दे रहे हो, जैसे कि तेरा जैकपॉट लगने वाला है और दुनिया देखती रह जाएगी। और जब तुझे लोग पूछेंगे कि तेरी सफलता का राज क्या है तो तू सिर्फ मुस्कुराएगी और कहेगी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हाँ बाबा, सच बात है बाबा। मेरा पूरा जीवन ही आपको समर्पित है बाबा। हम सब आपके ही चरण शरण में समर्पित हैं बाबा। कोटि शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। बस मेरे घर परिवार पर और सभी संगत परिवार के बच्चों पर, पति अंकल पर, पूरे उनके परिवार पर ऐसे ही आपकी कृपा बनाए रखने बाबा। और सर्वदा भला करना बाबा। सबके बच्चे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना बाबा। यही मेरी कामना है बाबा। आपने सबके कष्ट दूर करे हैं बाबा। हम सबको ब्लैक मैजिक से मुक्त किया है बाबा। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। और बाबा बहुत दिनों से ये मैसेज मैं सुन के बाबा थोड़ी नेगेटिव जैसे दिमाग में थॉट्स आते हैं बाबा। प्लीज़ बाबा अब प्लीज़ बाबा ऐसे मैसेज मत सुनवाइए बाबा प्लीज़। और जैसे कैंसर के भी काफ़ी दिनों से मैं लगातार कैंसर के मैसेज सुन रही हूँ बाबा। तो थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आते हैं बाबा दिमाग में। प्लीज़ बाबा अब प्लीज़ बाबा ऐसे मैसेज मत सुनवाइए बाबा प्लीज़। और जैसे नवरात्रि के सारे आपने दिन बहुत अच्छे से निकलवाए बाबा। कोटि शुक्राना आपका बाबा। बहुत पॉजिटिविटी और सारी जो इतने दिन से परेशानियां चल रही थी बाबा। और पति अंकल के बिज़नेस में भी काफ़ी रुकावटें आ रही थी बाबा बहुत। लेकिन रामनवमी के दिन बाबा वो रुकावट भी आपने टाल दी बाबा। आप तो जाने जहान हो बाबा, आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ बाबा। तो उसका भी बहुत शुक्राना आपका, बहुत 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 शुक्राना बाबा। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना है बाबा। मेरे पति अंकल भी आपको उठते ही बाबा आजकल आपके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते हैं बाबा। उसका भी अनंतम शुक्राना है बाबा। जैसे मेरा बेटा भी आपको
मानने लगा है बाबा, उसका विश्वास और मजबूत करना बाबा, उसको भी आपकी संगत बनाना। इवन मेरे दोनों बच्चों को आपकी संगत बनाना बाबा, मेरे पति अंकल को भी आपकी परम संगत बना देना बाबा। हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना बाबा, बस यही अरदास है मेरी बाबा। और इतने नेगेटिव मैसेज के साथ साथ काफ़ी सारे पॉजिटिव मैसेज भी आप दे रहे हो, जैसे कि तेनू नया घर ब्लेस किया, और तेनू लॉटरी लगने वाली है, तेरा जैकपॉट लगने वाला है, तेनू मैंने 2 करोड़ रुपए ब्लेस किए। ऐसे मैसेज भी आप दे रहे हो बाबा। और ये तो हम सबको ही पता है बाबा, जो आप कहते हो वो तो होना ही होना है। उसका अनंतम 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 हर सांस का शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। और प्यारी संगत जी, आप सब पर भी गुरुपा की मेहर इसी तरह बनी रहे। और संगत परिवार, अगर मुझसे कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो तो क्षमा करें। कोई भी मुझे इतना बोलना अच्छे से नहीं आता है तो आप सब संगत परिवार क्षमा करना। और इस नवरात्रि के दौरान पूरे संगत परिवार ने काफ़ी अच्छे अच्छे पाठ, जैसे शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और सभी पाठ जैसे करे, तो हमें भी उसका लाभ हुआ। हमने सत्संग सुने, उसका भी बहुत 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 शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत प्रणाम और जय गुरु जी। और शुक्राना है आपका, आप हमारे सत्संग इतने अच्छे से शेयर करते हैं। और प्लीज़ भैया, ये मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूँगी और अपना यहीं पर अपना विराम करूँगी सत्संग, और आगे की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है, शाम के समय का है। आज गुरुवार का दिन है। गुरु महाराज कहते हैं कि शुक्राना कर, तो 7:49 हुआ है संगत जी, 8 बजने वाला है। तो संगत जी, गुरु महाराज खुद शुक्राना करवाते हैं। उनका शुक्राना जितना भी करें वो भी कम है संगत जी। तो गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है संगत जी। गुरु महाराज जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा चीज है कि चुप रहना। अगर कोई कुछ बोले तो चुप रहने में ही ज्यादा भलाई है, ये हमारे गुरु महाराज का कहना है संगत जी। तो संगत जी, चुप रहने में बहुत बड़ी शक्ति है संगत जी। तो घर परिवार का जब खुशहाली चाहिए संगत जी, तो चुप ही रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम भी संगत परिवार में शेयर कर और उसका तुम पुण्य कमा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ते गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। हम अभी गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। गुरु महाराज खुद शुक्राना करवाते हैं संगत जी। किसी का औकात नहीं है संगत जी कि गुरु महाराज का शुक्राना करे। गुरु महाराज जो भी बुलवाते हैं संगत जी, वो गुरु महाराज की मर्जी से होता है संगत जी। तो संगत जी, हम तो गुरु महाराज के चरणों की दासी हैं संगत जी। भला हमको कौन औकात है कि गुरु महाराज का शुक्राना करें। संगत जी, गुरु महाराज तो खुद करवाते हैं
शुक्राना 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 गुरु महाराज। गुरुपा कहते हैं कि 12 बजे के पहले शुक्राना कर। तो संगत जी कि कौन अंकल के चैनल है वो हमको पता नहीं संगत जी। ये गुरु महाराज का ही मैसेज आया था, उसी में नंबर हमको मिला है संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है संगत जी। जब हम कीचड़ में थे संगत जी, तो गुरु महाराज ने हमें कीचड़ से निकाले हैं संगत जी, और हमारे कष्टों को काटे हैं संगत जी। संगत जी सत्संग सुनवा सुनवा कर गुरु महाराज बड़े बड़े कष्ट काटते हैं संगत जी। और संगत जी जो हम नहीं सहने लायक रहता है संगत जी, वो गुरु महाराज खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं संगत जी, जहाँ हमारे स्वरूप है उस घर में कोई अला बला भी नहीं आ सकता है। तुम्हारे घर में चारों तरफ से सुरक्षा कवच बना हुआ है। शुक्राना गुरु महाराज शुक्राना। अब तुम खुश रहा कर, अब कोई भी मुसीबत तुम्हें कुछ कर नहीं सकता है संगत जी। बहुत कुछ मैसेज आता है, लेकिन जब गुरु महाराज की इच्छा होगा संगत जी, तभी हम वो सब मैसेज वो सब शुक्राना हम कर सकते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज शुक्राना। जब हमारे गुरु पाके जब इच्छा होगा संगत जी, तभी हम गुरु पाके शुक्राना सत्संग जो हमारे साथ हो रहा है संगत जी, वो सब हम शेयर करेंगे धीरे धीरे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम धैर्य रखना सीख। जब दुख आए तो दुख कोई सब दिन के लिए नहीं रहता है, वो कुछ दिन के लिए ही रहता है। तुम सिर्फ शुक्राना कर, बाकी मुझ पर तुम छोड़ दे। तो संगत जी शुक्राना करने लायक गुरु महाराज ने ही बनाए हैं संगत जी। हमको तो शुक्राना भी करने नहीं आता था। और गुरुपा कहते हैं कि शुरू से जननी बता। तो संगत जी हम और चैनल पर हम अपना शुरू से जननी भी बताए हैं संगत जी। ये हम अभी सोनभद्र से बोल रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज हमारे लिए संगत जी न जाने कितने भाव बदले, कितना जगह बदले, कितने का मन बदले, कैसे कष्ट काटना है, कैसे क्रम कटवाना है, ये हमारे गुरु महाराज ही जानते हैं संगत जी। गुरुपा को आज तक कोई नहीं समझ पाया संगत जी, और न कोई समझ पाएगा। गुरु जी कहते हैं कि पहले भी हम थे, अभी भी हैं, और हम ही उस गद्दी पर रहेंगे। हमको कोई नहीं, तुम्हारी सोच से हम ऊपर हैं। तुम जहाँ तुम्हें सब लोग गिराना चाहेंगे, वहां तुमको हम और ऊपर ही उठाएंगे। तुम सबको माफ कर दे, जिसके साथ तुम अगर गलत की है तो उसको तुम माफ कर दे। तो संगत जी हम उसको तो कब का माफ कर चुके हैं। अब तो हमारे गुरु महाराज ही जाने संगत जी। जो भी गलत करता है उसका कर्म है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारे कर्म है कि हम किसी को, हमें गुरु महाराज उतना सहने की शक्ति दें, क्षमता दें, हौसला दें और सही रास्ता चलाएं। गुरु जी कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर छोड़ दे, तुम अपना अच्छा कर्म कर और दूसरे के बारे में तुम मत सोच। जो तुम्हारे ही परिवार में अगर कोई वैसा कर रहा है तो तुम उसको बदल नहीं सकती है, तुम खुद को बदल लो। तो गुरु महाराज हमें ही बदल दीजिए कि कोई कुछ बोले हमको कोई प्रभाव ही ना पड़े। गुरु महाराज वो अपना क्रम खराब करता है, तो गुरु महाराज कहते हैं उसके पीछे तुम मत रह,
तुमको कहते हैं कि तुम मुझसे दूरी बना ले, तो गुरु महाराज ये भी जानते हैं, गुरु महाराज सब जान ही जान है संगत जी। उनका जितना भी शुक्राना करें वो भी कम है। गुरु महाराज जो भी करेंगे और जो हो रहा है हमारे साथ, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, होने दे उसे, तुम सिर्फ चुप रह। चुप रहने में बहुत शक्ति है। तो संगत जी, जो हमें दुख मिला, जो कष्ट मिला, भगवान न करे वो किसी को मिले। हम वो सबसे दूरिया गुरु महाराज नहीं बनाए हैं संगत जी, हम तो चाहते भी नहीं हैं कि वो हमारे नजदीक आए। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि वो सबसे तुम्हें दूरिया ही ठीक है, उससे दूर ही रहो। तुम्हारे जो अपने हैं वही तुम्हारे बारे में गलत कर रहे हैं और निगेटिव फैला रहे हैं। बहुत निगेटिव हो जाता है संगत जी, मन दिमाग। तो गुरु महाराज कहते हैं संगत जी कि मेरा मंत्र जाप किया कर, मेरे सामने बैठ, मेरे स्वरूप के सामने हम सब सुनते हैं। और जो भी तुमको बोलना है हमसे बोल, दूसरों से अपनी परेशानियां मत बता। तुम्हारे परेशानी का दर्द, दुख का दर्द किसी के पास नहीं है, वो दवा तुम्हारे गुरुजी के पास में है। तो दूसरे के परेशानी बताने से तुम्हारा परेशानी कम नहीं होगा और मजाक ही बनेगा। इसलिए तुम दूसरों से मत बताया कर। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सही रास्ता चलाइए गुरु महाराज, सद्बुद्धि दीजिए। जो रास्ता भटक गया है, निगेटिव फैला रहा है, उसको भी सद्बुद्धि दीजिए। संगत जी, गुरु महाराज हर समय कहते हैं कि पॉजिटिव रहा कर, निगेटिव मत रह। और कह, दिन में जितने बार कह कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार सब अच्छा है, हमारे साथ जो हो रहा है हमारे गुरु महाराज की मर्जी से हो रहा है। तो संगत जी, आप लोग भी कहिए कि हम बहुत खुश हैं। जितने बार भी बोल सकते हैं संगत जी, उतना बार बोलिए दिन भर। तो संगत जी, हर समय आपका मन पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव मन में आएगा ही नहीं संगत जी। जब आएगा भी संगत जी तो गुरु महाराज का मंत्र जाप कर लीजिए। गुरु महाराज का मंत्र जाप में संगत जी बहुत शक्ति है। गुरु महाराज का तो बहुत कुछ मैसेज आता है संगत जी। कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, तुम हिम्मत मत हार, तुम हमारे बताए हुए रास्ते पर तुम चलते जा। तुम्हें अब कोई हरा नहीं सकता है और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो करने वाला है, कराने वाले हैं, तुम्हारे गुरुजी बैठे हैं। तो हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा है संगत जी कि एक न एक दिन गुरु महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे और सबको सद्बुद्धि देंगे, सबको ज्ञान देंगे। जो आज सब निगेटिव फैला रहा है उसको भी गुरु महाराज सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें। कहते हैं ना संगत जी कि नवरात्रा चल रहा है और 9 दिन नवरात्रा में खाली झूठ ही झूठ बोले संगत जी तो कोई फल नहीं होता है, कोई फल ही नहीं मिलता है संगत जी। एक स्त्री दूसरे स्त्री का अपमान करे। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना।
तो ये हमारे गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग था संगत जी। बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए संगत जी अब गुरु महाराज का हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। ते गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिए। ऐ शुक्राना सत्संग संगत परिवार में शेयर कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज की अगर तुम्हारे शुक्राने से अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है। तो शुक्राना गुरु महाराज सर्वत्ता भला कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ता चलाइए। अपने बेटी का हाथ कभी मत छोड़िए गुरु महाराज, अपने चरणों से लगा के रखिए। जिस समय हम संगत जी कीचड़ में थे उसी समय गुरु महाराज हमें बाह पकड़े हैं संगत जी। हम धीरे धीरे सब हम शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी दूसरों का नजर लग जाता है, इसलिए तुम ज्यादा मत बोला कर और दूसरों को अपनी बातें मत बताया कर, सोच समझ के बताया कर। और तो और संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मुझसे दूरियां बना ले। तो गुरु महाराज आप तो जान ही जान है गुरु पा, जब घर के ही आदमी ऐसा निकल जाए गुरु महाराज तो उससे दूरी कैसा गुरु महाराज, कैसा दूरी। गुरु महाराज अब आप ही हमें माफ कीजिए गुरु महाराज, सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए गुरु महाराज। अपनी बेटी को ही बदल दीजिए गुरु महाराज, दूसरे को तो हम बदल नहीं सकते हैं गुरु महाराज, लेकिन खुद तो बदल सकते हैं। और वो भी हमारे गुरु महाराज बदल सकते हैं। जो इतने हम गुस्से में रहते थे, इतना हम गुस्सैला थे, वो सब हमारे गुरु महाराज ने कहते हैं वो सब हम घूट पी गए हैं, वो गटक गए हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। सबका भला कीजिए। कहते हैं गुरु महाराज सबका भला सोच और अपने गलतियों का माफी भी मांग। अगर किसी के साथ तुम गलत की है तो उससे माफी मांग, और सबको जो तुम्हारे साथ गलत किया है उसको भी तुम माफ कर दो। तो हम सबको माफ किए हैं गुरु महाराज। करने वाला उसका कर्म जाने गुरु महाराज, हम अपना कर्म क्यों खराब करें संगत जी। हमारे पीछे तो बहुत लोग लगे हैं संगत जी, टांग खींचने में बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जितना तुमको नीचे खींचेगा उतना ही तुमको हम ऊपर चढ़ाएंगे। तुम अपना हिम्मत मत हारना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण करिए गुरु महाराज। तो संगत जी नवरात्रे का चौथा दिन है। गुरु महाराज का मंत्र जाप कीजिए, सिमरन कीजिए और सब कुछ गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दीजिए। तो गुरु महाराज अब आप ही देखिए, आपके भरोसे पूरा परिवार है गुरु जी। आपके भरोसे आपकी बेटी चल रही है गुरु महाराज। तो सबका कल्याण कीजिए गुरु महाराज। तो आइए संगत जी गुरु महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो दिए उसका भी शुक्राना, जो ले देकर ले लिए उसका भी शुक्राना, और जो अभी है उसका भी शुक्राना।
आज शुक्राना करने लायक बनाए हैं, उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु महाराज। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, धन्यवाद गुरु महाराज। पूरे संगत परिवार के तरफ से, पूरे गुरु परिवार के तरफ से धन्यवाद गुरु महाराज, धन्यवाद। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु महाराज। ओम जय नमो जय शिवाय। गुरु। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरपा। संगत जी आज करवा चौथ है, 10 अक्टूबर। तो आज करवा चौथ का दिन है। आज समय हुआ अभी शाम के बजे हैं 7:19 हुए हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करने बैठी हूँ। आज शुक्रवार है। तो जे सत्संग में शुक्राना सत्संग में भेजूंगी विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। तो मेरे सत्संग तो शेयर नहीं हो रहे, मैं भेजती रहती हूँ कि क्यों नहीं हो रहे हैं, जो मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ मैं कि मेरे सत्संग विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरपा। संगत जी आज करवा चौथ है। आज सभी औरतों ने अपने अपने सुहाग के लिए व्रत रखा है, लंबी आयु के लिए। तो गुरपा सभी सुहागनों को आशीर्वाद देना कि सबका लंबी आयु का सुहाग रहे। सबको आशीर्वाद देना मेरे मालिक, मेरे पापा। गुरपा आपकी बहुत कृपा है। संगत जी मैं क्या ही बताऊं। मेरे पति अंकल छुट्टी आए थे, तो गुरपा ने उनका स्वभाव बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया हुआ है। तो मैं सब हर एक सत्संग में बताती थी। तो इस बार छुट्टी आए तो संगत जी ब्लैक मेहंदी की वजह से फिर से वो वैसे के वैसे हो गए। वो लड़ाई झगड़ा घर पे मतलब उल्टा सीधा बहुत हुआ। पर मैं गुरु जी के आगे बस यही बोला कि गुरपा मैं किसी और तो कहीं जाऊंगी नहीं, आप ही करोगे, जो करोगे आप करोगे, मेरी माँ करेगी। तो संगत जी गुरपा का चमकदार मेरे घर पे इतनी बटरफ्लाई आई, बाहर गेट के क्या अंदर क्या। तो गुरपा ने पति अंकल को ठीक कर दिया मेरी माँ ने। एक बटरफ्लाई कल की बात है, रात को 8 तारीख की रात है, 7 बजे मैंने अंधेरा ही था बाहर जब गई थी। तो बाहर डार्क ब्लैक कलर की बटरफ्लाई इतनी बड़ी। तो मैं बेटी को बुलाया, मैं देखी इतनी बड़ी बटरफ्लाई बाहर इस टाइम घूम रही है। इस टाइम तो मैंने कभी देखी भी नहीं है। संगत जी वो बटरफ्लाई वहाँ से उड़ी तो मेरे किचन के बाहर उधर बैठ गई। फिर वहाँ से उठी इधर आ गई, बरांडे की साइड आ गई, मेन मतलब लॉबी के सामने बिल्कुल बैठ गई। देखो संगत जी मैं जब तक जगी हूँ, मैं 11 बजे तक देखी हूँ वहीं पे बैठी हुई है। जब मैं सुबह उठी वहाँ नहीं थी। तो सुबह मेरे पति अंकल का स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो मैं पहले ही बता रही थी मैं गुरपा आए हैं, गुरपा कुछ तो करने ही आए हैं। तो देखो संगत जी गुरपा की बहुत कृपा और मेरी माँ की बहुत कृपा। अभी काल का स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल हो गया पहले जैसा। तो गुरपा यही आपकी बेटी अरदास करेगी कि ऐसे ही अब स्वभाव रहे। मुझे वो वाला स्वभाव नहीं चाहिए। वो बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत गुस्से वाला स्वभाव है। वो दिन भर अकेले में भी गाली 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 क्लोज करते रहेंगे। उनको खुद नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। तो कृपा मुझे वैसा स्वभाव नहीं चाहिए। ब्लैक मैजिक वालों को दूर हटा दो, इस घर से दूर हटा दो, इनका चले ही ना। गुरपा अगर आप भी नहीं होते, मेरी माँ नहीं होती, हम लोगों का क्या होता। तो
शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी माँ ने ठीक कर दिया, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का। फिर उसके बाद सुबह मैं देखे येलो कलर की बटरफ्लाई, फिर वाइट कलर की, तो इतनी आ रही थी, इतने दिन की इतनी आ रही थी। गुरुपा ने पूरा पहरा लगाया हुआ था। तो संगत जी देखो गुरुपा की लीला, गुरुपा ने पति अंकल को ठीक कर ही दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। संगत जी मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि गुरुपा की मेरे ऊपर बहुत कृपा। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरुपा की बहुत कृपा मेरे पे, बहुत दिया गुरुपा ने मुझे, बहुत दिया। तो मैं कितना भी शुक्राना करूँगी तो कम पड़ेगा। और गुरुपा ने मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी को फ़ोन लेके दिया। तो वो फ़ोन का तो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि 1,40,000 का आया। बेटे ने उसको, बेटा अमेरिका में है, उसने उसको लेके दिया है इंडिया में। तो जे लेके दिया मेरे गुरुपा ने। तो हाँ, मेरे बेटी के बाद फ़ोन आया गुरुवार कल। देखो गुरुजी की लीला, गुरुपा ने बहुत दिया, बहुत दिया। गुरुपा का मैं कितना भी शुक्राना करूँगी बहुत कम पड़ेगा। और मेरी माँ का भी बहुत आशीर्वाद है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। शुक्राना मेरी माँ का, शुक्राना गुरुपा का। तो संगत जी जैसा सत्संग मैं यही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय माता दी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय गुरु जी। गुरुपा हर करवा चौथ धूमधाम दी मनाई जाए। माँ हर साल करवा चौथ धूमधाम की मनाई जाए। जय माता दी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, गुरु जय जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी हेमा का प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, अब मैं सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हम पढ़ने वाले हैं 22वां अध्याय। गुरुपा के श्री मंत्र जाप से मैं 22वां अध्याय शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव नैवेद्य और विल्व पत्र महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हमने पूर्व से सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतएव हे मुने, इसका और बिल्व पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए। मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में अग्राह्य भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर
प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिवजी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को अग्राह्य समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस मनुष्य को पाप लगता है। वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव न करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुने। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है, और जो पुण्य आत्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिवजी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिवजी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदरपूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल होता है। जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार का बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 23वां अध्याय, शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिवजी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिवजी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सफल है। जो शिवजी की उपासना करते हैं मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिवजी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिवजी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता वह निस्संदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिवजी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती हैं।
और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतः पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रो, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिवजी के ही नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिवजी के नाम जप में आसक्त रहता है, हे मुनि, जिनको शिवजी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं। क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों, उनमें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुने। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुबा, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 24वां अध्याय, भस्म महिमा। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म 2 प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, और जो श्रौत, स्मार्त और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रौत और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए है, और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए, और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्नेय कहते हैं, और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो नित्य भस्म से उद्धूलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्धूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता, वह वर्णाश्रमी नहीं है।
उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी हैं उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वह शिवाग्नि से सायुषेति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिवजी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडशर का जाप न करे। भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करे। निर्दयी अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षडक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मानस्तों के इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावे तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावे और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिवजी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यह एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भुक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती है। भवों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भवों का अंत हो उतने ही प्रणाम वाला त्रिपुंड धारण करे। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 अंगुलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करे तो भक्ति मुक्ति दायक होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज का मैं ये पाठ यहीं पर समापन करती हूँ। आगे का हम कल पढ़ेंगे मेरे प्यारे गुरुपा। 25वां अध्याय कल पढ़ेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट सारी संगत परिवार को। जय गुरु जी।